स्कंद पुराण में लिखा है, कहते महाराज जैसे वायु के वेग से फूलों की पंखुड़ियां दूर चली जाती हैं, उड़ जाती हैं, ऐसे ही जिसके कंठ में तुलसी माला है उसको देखकर यमराज के दूत दूर से ही भाग जाते हैं। जैसे आप भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय हो, ऐसे ही मैं भी भगवान का अत्यंत प्रिय बन जाऊं, ऐसी कृपा है तुलसी आप करो। महाराज जी लिखा है, स्नान के समय तुलसी का एक दाना भी शरीर पर रहे और उसको छू करके जब शरीर से जल का स्पर्श होता है तो संपूर्ण भूमंडल के तीर्थों में स्नान का पुण्य उसे प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक लिखा है कि तुलसी कंठ में है और प्रसाद पाता है, एक एक कण पर अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। हमारे यहाँ तो महात्मा लोग जटा में तुलसी का हीरा पधरा लेते हैं तो और कहीं से निकल जाएगी, जटा वाली तुलसी तो जल्दी निकलती नहीं, तुलसी तो रहेगी। तुलसी कान में धारण कर लेते हैं, कान में तुलसी धारण करने की भी बड़ी महिमा है। तुलसी का संपर्क संबंध निरंतर बना रहना चाहिए। तुलसी काष्ठ से भगवान को नैवेद्य तैयार करे, भगवान का नैवेद्य तैयार करे और प्रेम से भगवान को भोग लगावे तो महाराज जी पुराणों में लिखा है 1000 वर्ष का भोग धरने से भगवान को जैसी तृप्ति होती वैसी तृप्ति एक बार भोग धराने से हो जाती। 1000 वर्ष के लिए भगवान तृप्त हो जाते। तुलसी काष्ठ के संबंध में लिखा है कि तुलसी की सूखी लकड़ी में यदि आहुति दे तो एक एक तिल, एक एक चावल, एक एक यौ पर अश्वमेध यज्ञ के पुण्य की प्राप्ति होती है। इससे तुलसी के काष्ठ में आहुति देने की बड़ी महिमा है। शास्त्रों में लिखा है जिनके दाह संस्कार के समय तुलसी काष्ठ का प्रयोग किया जाता है वो लौटकर भगवान के धाम से कभी धरती पर नहीं आते। तुलसी की इतनी महिमा है कि हम उसका वर्णन करने में समर्थ नहीं हैं। पद्म पुराण में लिखा है कि दर्शन मात्र से संपूर्ण पापों का नाश करती है, स्पर्श मात्र से देह को पवित्र कर देती है। इसलिए जब तक तुलसी कंठ में न हो तब तक भगवत विग्रह का स्पर्श नहीं करना चाहिए।